नाली की गैस यारो, नाली की गैस यारो, दिमाग पे चढ़ गई। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? चोरी में झगड़ा तभी होता है जब बंटवारा ठीक से नहीं होता है। बिहार के लोग गुजराती लोग से डराएगा? अरे डराएगा। दोस्तों नमस्कार। बड़ी हैरानी की बात है कि भारत के दो सबसे बड़े उद्योगपति इन दिनों टेम्पो से चल रहे हैं। उनके काफिले में टेम्पो लगा दिया गया है। कारण यह है कि अब ये बेचारे ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में या तो पहुंच गए हैं कि जो कभी जेट एयरवेज से चलते हैं, बड़े बड़े लग्जरी विमानों से उड़ा करते हैं, हेलीकॉप्टर्स इनके खुद के हैं, वो आज इस तरह से कैसे इस हालात में पहुंच गए कि अब उनको टेम्पो की सवारी करनी पड़ रही है या उनको अपने धन को, नोट को टेम्पो में ले जाना पड़ रहा है। ये हालात तो बड़ी विचित्र है। अब इस पर पता नहीं आप आश्चर्यचकित हैं या नहीं हैं, लेकिन मुझे तो बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि जिनकी डुगडुगी पूरी दुनिया में बजती है, देश में नंबर 1 पे हैं, वो आज टेम्पो से चल रहे हैं। या तो टेम्पो खरीदने लगे हैं या तो फिर वो टेम्पो किराया पर लिए हैं, तभी तो वो टेम्पो का प्रयोग कर रहे हैं। और वो भी जो है अपने बिजनेस के पैसे को बोरे में भरकर टेम्पो में लेकर के आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये हम तो नहीं कह रहे हैं, ये तो देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अंबानी, अडानी ये बोरे में भरकर, टेम्पो में भरकर राहुल गांधी तक पैसे पहुंचा रहे हैं। तो क्या अब ये स्थिति आ गई है कि हमारे देश के दोनों उद्योगपति टेम्पो का प्रयोग करने लगे हैं या किराए पर लेने लगे हैं या फिर खरीदे हुए हैं टेम्पो जिसका ये प्रयोग कर रहे हैं नोटों को ले आने ले जाने में। तो जब देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े खुलासे कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इनके पास कोई ना कोई ठोस जानकारी होगी। वैसे तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको पूरा अनुभव है कि कौन से टेम्पो में किस तरह से बोरे में भर कर कैसे इनके पास आता रहा, चाहे ये दोनों घराने पहुंचाते रहे, उसी अनुभव का ये बात कर रहे हैं। तो उसी अगर अनुभव की अगर ये बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इनको तत्काल इन दोनों उद्योगपतियों को ईडी भेजकर गिरफ्तार कराना चाहिए, इनकी जांच करानी चाहिए और इनको सलाखों के पीछे उसी तरह पहुंचा देना चाहिए जिस तरह से देश के अंदर चुने हुए 2 मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन। उसी तरह से क्या हम आगे आने वाले कुछ दिनों में अडानी और अंबानी को तिहाड़ जेल में देखेंगे? ये संभव होता है कि नहीं होता है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन अब तो ये जग जाहिर हो गई कि जिनकी बात विपक्ष के नेता राहुल गांधी दिन रात किया करते थे, अडानी अंबानी कि इनको देश की हर प्रमुख संसाधनों को दे दिया गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे रहते थे। लेकिन एकाएक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबानी अडानी करने लगे और यहाँ तक कह दिया कि टेम्पो में नोट भर करके, काला धन भर करके वहाँ पहुँचाया गया है। तो क्या ये अडानी अंबानी काले धन के धन कुबेर हैं? ऐसा है तो उनको जेल में जाना चाहिए, उनके यहाँ ईडी, आईटी, सीबीआई के छापे पड़ने चाहिए। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या प्रधानमंत्री के बाद ईडी, आईटी, सीबीआई ये भी अब अडानी अंबानी के चंगुल में हैं और डर रहे हैं कि वो अडानी अंबानी पर हाथ कैसे डालें? अगर इतनी बड़ी खुलासा देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। अब तो राम लला भी इस सोच में पड़ गए होंगे कि ये कैसा मेरा भक्त है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। लेकिन पहले उस भाषण को भी सुनिए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी और अंबानी का नाम ले रहे हैं और उसके बाद विपक्ष के नेता उनको घेर रहे हैं। और नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या?
नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए। वैसे तो चोरी में झगड़ा तभी होता है जब बंटवारा ठीक से नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप लिख के ले लो, यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। वैसे तो हमारे देश की परिपाटी नहीं है कि चुनाव हो और उसमें पक्ष और विपक्ष के जो प्रमुख नेता हैं वो एक मंच पर आएं और डिबेट करें, लोगों के सामने बात रखें और अपना अपना पक्ष रखें जिसके आधार पर मतदान हो। लेकिन इन दिनों सुप्रीम कोर्ट के 2 रिटायर्ड जस्टिस ने इस बात को हवा दे दी है और वो दोनों ने के साथ एक पत्रकार ने भी मिलकर पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी को कि आप दोनों एक मंच पे आइए और अपनी बातों को रखिए, डिबेट करिए, क्योंकि जनता अभी तक कुछ आप लोगों के बारे में नहीं समझ पा रही है, केवल आपकी बातें, भाषण सुनती है जिससे कि कोई उसका औचित्य नहीं निकल रहा है। लिहाजा आप दोनों एक मंच पे आइए और पूरा डिबेट करिए आपस में, ताकि जो है जनता समझ सके कि आपकी नीति क्या है, आप अगर सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। ये सारी बातें जनता को आप समझाइए डिबेट के माध्यम से। अब इसको लेकर पूरा माहौल गर्म है देश में। अब ये मांग भी होने लगी है कि नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल सही है और राहुल गांधी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक मंच पे आना चाहिए और डिबेट करना चाहिए। कांग्रेस ने इसे हाथों हाथ लिया है और कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी तय कर ले, स्थान तय कर ले, समय तय कर ले, दिन समय जो भी है सब कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी तय कर ले। जहां कहेगी भारतीय जनता पार्टी वहां राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डिबेट करने पहुंचेंगे। अब ये बहुत तेजी से अब चल रहा है कि कौन किसके साथ डिबेट करेगा और लगातार इस बात को अब काफ़ी बल मिल रहा है और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अमुक नेता कांग्रेस के अमुक नेता से डिबेट कर ले। इस तरह की बातें आ रही हैं। इसी कड़ी में ये भी बात आ रही है कि अमेठी से चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा से वो डिबेट कर लें। इस तरह के अब चैलेंज दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस चैलेंज को स्वीकारा नहीं गया है। किसी भी तरह के चैलेंज को नहीं स्वीकारा जा रहा है। वो बचाव की मुद्रा में है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से आक्रामक है और कह रही है कि आइए, समय आप तय करिए, मंच आप तय करिए, जगह आप तय करिए, हम डिबेट को तैयार हैं। ये हालात अब बनते नज़र आ रहे हैं देश के अंदर। और देश में जो है अब ये चुनाव किस करवट जा रहा है, किधर जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यानी 4 जून को ही पता चलेगा जब मतगणना होगी। लेकिन अभी जो देखा जाए, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को डेंट लगता दिख रहा है। बिहार में तेजस्वी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, इंडिया अलायंस, जिसके तहत राहुल गांधी और अखिलेश, उधर जो है महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी, ये सारे दलों ने जो तरह से कमर कस के चुनाव लड़ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कुछ मुसीबत में है और मतदान भी कम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के कहीं न कहीं परेशान करने वाली बात है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इन दिनों काफ़ी परेशान है। ये अभी आने वाले वक्त में और भी कुछ इसमें बदलाव दिखाई देगा, जिसमें कि आप देख ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री हर एक फेज़ में, मतलब 7 फेज़ में चुनाव होने वाले हैं। 3 फेज़ के चुनाव हो चुके हैं, 4 के बाकी हैं। लेकिन तीनों के चुनावों में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मुद्दे लेकर आए। अब वो मुद्दे कितने चले नहीं चले, ये भी जो है भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कोई नैरेटिव प्रधानमंत्री का काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिस तरह से वो आए दिन अपने नैरेटिव को बदल रहे हैं।
तो ये आपने देखा कि नैरेटिव बदलना भी एक कला है। चुनाव में सारी राजनीतिक पार्टियां नैरेटिव बदलती हैं, लेकिन नैरेटिव कितना काम करेगा ये भी देखने वाली बात आगे होगी। दोस्तों, हम फिर किसी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।